समाज के 5 विभिन्न वर्गों से क्यों नहीं मिल पाते हैं, काहे नहीं मिलता है? अगर मान लीजिए कि आप भी चाहते हैं कि गरीबी दूर हो, अगर आपको शक नहीं है कि मैं सरकारी पदाधिकारी हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि गरीबी दूर हो, अगर प्रेस वाले हैं जिनका मीडिया है उसका बहुत बड़ा रोल है, अगर वो चाहता है, वो भी चाहता है कि गरीबी दूर हो, ये 5 आदमी जो है वो क्यों नहीं मिल पाते हैं? जबकि 5 कंट्रैक्टर, इंजीनियर और ऑफिसर और मुखिया ये लोग मिल जाते हैं, ये 5 हम लोग क्यों नहीं मिलते हैं? This is the basic question. हाँ या दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, 5 हम लोग क्यों नहीं मिलते हैं? तो मैंने इसको काइंडली सुनेंगे Please listen, please. आप काइंडली सुनेंगे। अब हम लोग समाप्त कर रहे हैं, लंच में विलम्ब हो गया। हाँ, तो हाँ, मैं कहा था कि 5 हम लोग क्यों नहीं मिलते हैं, तो हमको उसको लोगों ने जवाब दिया, अभी हाल में जवाब दिया। मैंने पूछा कि 5 क्यों नहीं मिलते हैं, क्या तो 5 मिलना, 5 तो 5 परमेश्वर होता है, कहाँ मिलेगा 5 परमेश्वर? वो 5 प्यारा होता है, गुरु गोविंद को मिला, वही उन लोगों ने सिख धर्म को चलाया। तो 5 का मिलना जो है वो तो उतना ही दुर्लभ है जितना कि उनको 5 परमेश्वर का मिलना और जितना जो है 5 जो है उनके हुए उनको मिलना। तो ये उसी की खोज में हमारी समझ में जो है हम लोगों को लगातार रहना चाहिए कि कैसे हम लोग मिले, क्यों नहीं मिलते हैं। और जो दूसरी बात जो हमने कही, आज इतनी चर्चा हुई, लेकिन इस कन्विक्शन को इम्प्लीमेंटेशन तक ले जाना चाहिए। आज यहाँ कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई है, और एक चीज मैं सोचता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस कमरे में या इस कमरे से बाहर ऐसा अनइम्पॉर्टेंट नहीं है जिसका कि योगदान हम और आप नहीं दे सकते हैं, जिसका कि योगदान इस योजनाओं के कार्यान्वयन में या गरीबी उन्मूलन में नहीं हो सकता है। तो इसीलिए केवल सरकारी तंत्र पर ही जो है उनको कितना भी अच्छा तंत्र हो। आपको मैं अपना अनुभव एक छोटा सा मैं बतलाता हूँ। आप कोसी के बारे में आप चर्चा कर रहे थे, 1900 एक मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा समय खुद नहीं लूँगा क्योंकि मैं आप लोगों को टोकता रहा हूँ, लेकिन इसको जानना चाहिए। 1980 में मैं जो अमेरिका से लौटा पढ़ के तो मुझे कोसी भेज दिया गया एज ए पनिशमेंट पोस्ट थी, और मेरे लिए एक पोस्ट क्रिएट किया गया। सहरसा वाले जानते हो, पुराने लोग मुझे जानते हैं। जी हाँ, जी हाँ, हाँ हम लोग जानते हैं सर, आप नारियल पुरुष के रूप में वहाँ विख्यात थे सर। तो अभी भी मुझे नारियल पुरुष, जो नारियल पुरुष एक फंक्शन, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, वो नारियल पुरुष हमारे लखन चौधरी साहब थे, तो एक सेमिनार इनका उद्घाटन इन्होंने किया था वो नारियल विकास बोर्ड का। तो उसमें उन्होंने उठ करके कहा कि नारियल साहब, एक व्यक्ति ने कहा, तो हमारे चौधरी जी ने कहा कि नारियल के साथ साहब नहीं होता है, नारियल के साथ पुरुष होता है, आप गलत बोल रहे हैं, ये नारियल पुरुष है। तो ये इनको वहाँ पे सहरसा में मिला हुआ है। तो ये मैं आपको केवल एक ही चीज, मैं बिल्कुल अपनी प्रशंसा में नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं केवल इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ। 1980 में जब मैं पहुँचा वहाँ, तो मुझे लगा कि यहाँ इस कोसी डिवीज़न में जो है नारियल की खेती बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। तो हमारे जो वैज्ञानिक एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये किताब सारी किताबें कहती हैं कि इस एरिया में नारियल की खेती नहीं हो सकती है। और तो मैंने कहा कि नहीं, खेती होगी और सफल होगी। और आप विश्वास करें या नहीं करें, मैंने 2 पदाधिकारियों को लिया और मैं चला गया सीधे भुवनेश्वर। अब भुवनेश्वर में 48 घंटे में मैं 30 घंटे केवल घूमता रहा। कितना नर्सरी था पुरी में, भुवनेश्वर में, सब जगह घूमता रहा। और तब मुझे ज्ञान मिला कि नहीं, मेरा जो ज्ञान सहरसा में हुआ था वो बिल्कुल सही है। और आपको विश्वास नहीं होगा, वहाँ के मंत्री को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने कहा कि आप कितना हमको पौधा देंगे। उन्होंने कहा कि 10, 5, 20, 25 तो उससे हमको क्या होगा। हम कहा कि आई वांट ट्रक लोड्स। कितना? मैंने कहा कि आपके ऊपर है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख आप हमको दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे इतना उत्साही मत हो। मैंने कहा उत्साही मैं हूँगा और मैं हूँ, ये पैसा दीजिए और आप दीजिए हमको। 1.5 लाख एट वन गो 75,000 नारियल के पौधे और 75,000 जो है सीड नट्स लेकर के मैं सहरसा पहुँचा। और 1980 में जो हुआ, आपको जानकर के ये खुशी होगी कि केवल लोगों ने पूरा सहयोग दिया। आपको नारियल कौन लगाता? नारियल मैं थोड़े लगाता। उसमें देखिए, उसी में देखा कि इम्प्लीमेंटेशन में लोगों का जिसके लिए योजना बनी है, जो फार्मर्स है,
जो फार्मर के रिप्रेजेंटेटिव है, जो जनप्रतिनिधि है, जो मीडिया है, प्रेस वाला है। प्रेस वाले को मैंने कहा कि अब तुम इसके बारे में क्या छापोगे, जो तुमको शंका है हमसे पूछ लो, नहीं तो हमारी तो जनता की भागीदारी तो आपने पैदा की ना। हाँ। ये भावना तो आपने पैदा की। भावना, लेकिन सभी लोगों ने सहयोग दिया ना। मैं ये बात कह रहा हूँ कि ठीक है मैंने भावना पैदा की, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जो है सभी लोगों ने भाग लिया। किसानों ने लिया, उनके प्रतिनिधियों ने लिया, मीडिया ने लिया, हमारे MLA ने लिया, हमारे मिनिस्टर ने लिया। और आज के दिन ऑलमोस्ट फ्रॉम समझिए 1980 में अपने राज्य में करीब 200 या 300 हेक्टेयर में रहा हुआ नारियल पूरे राज्य, मतलब उसमें तो बिहार एक ही था, बिहार झारखंड नहीं था 1980 में। आज के दिन जो है करीब 17,000 हेक्टेयर में नारियल की खेती हो रही है। और आपको सुनकर के ये खुशी होनी चाहिए कि 2 साल पहले कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड जो कोचिंग में रहती है, तो उसने हमको इनवाइट किया, मैं तो भूल गया था, इनवाइट किया कि मैं इंटरनेशनल सेमिनार ऑन कोकोनट डेवलपमेंट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल, और उसके इनॉग्रल सेशन में आप हम लोग को एड्रेस कीजिए। दैट वाज अ ग्रेट ऑनर। I was sitting in Patna, and they invite me to address the inaugural session of the international seminar on coconut development. And when I reached there, I found that I was the only non-expert, number one, and I was the only person from the whole of North India, because they had invited scientists from Thailand, from Singapore, from Malaysia, from China, जहाँ कोकोनट होता है विश्व में, सारे जगह के साइंटिस्ट आए हुए थे और मैं गया था कि बनेगा। इसीलिए बिकॉज दे हैव स्टिल इनॉर्मस रिस्पेक्ट फॉर मी। एक आदमी ने एक जो नॉन ट्रेडिशनल एरिया है वहाँ शुरुआत किया, और शुरुआत ही नहीं किया, वहाँ दिखला दिया कि हो सकता है। आज भी जो है केवल 17,000 जो है, 17,000 बहुत कम है। मैंने सरकार को आज भी लिख करके दिया है कि हमको तो 1 लाख होना चाहिए, 1 लाख हेक्टेयर में होना चाहिए। संभावनाओं की कमी नहीं है, फिर इम्प्लीमेंटेशन में अब कमी आ गई है, रफ्तार जो है उसकी रफ्तार जो है बहुत धीमी हो गई है। तो इसीलिए आज भी मैं उसी बिंदु पर आप लोगों का ध्यान पुनः आकृष्ट करना चाहूँगा कि हम लोग मिल करके देखें इम्प्लीमेंटेशन को कैसे हम लोग साफ सुथरा करें, नंबर 1, और कैसे इसको हम लोग तेज करें, नंबर 2, कैसे प्रभावकारी करें। जिसके लिए है, देखिए वो योजना बराबर सफल फूट होगी जिसको कि आप मेजर कर सकें और डायरेक्टली बेनिफिशियरी के पास जाए, जैसे नरेगा में है। अब उसके जो बेनिफिशियरी हैं उसके लिए अगर योजना है तो उसके पास जानी चाहिए। तो अभी अच्छा एक चीज़ का लाभ आप लोग उठाइए, आप लोग हम लोग उठाएं। अभी ये मुझे भी पूरी जानकारी नहीं थी। अभी इन दोनों ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ये सूचना दी कि हर एक जिला के लिए एक सेक्रेटरी जो है वो एक नोडल ऑफिसर बना है, और वो हर महीने में जाते हैं। आपको जो भी उस जिला के बारे में, जैसे व्यास जी ने कहा कि बक्सर का ये प्रभारी है, तो बक्सर के बारे में, विकास के बारे में, ये भूखमरी के बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको कोई सूचना या कोई सुझाव है तो आप व्याजी से संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करना जो है उतना संभव नहीं हो, आप उनको पत्र लिख सकते हैं। और काफ़ी पदाधिकारी संवेदनशील हैं, ऐसा नहीं है कि जो सरकार में चला जाता है वो असंवेदनशील हो जाता है। उसकी अपनी सीमाएं हैं, कठिनाइयाँ हैं, लाचारियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन जब तक संवेदनशीलता आप में और हम में समान रूप से नहीं रहेगी तब तक तो फिर बात करना ही कठिन है और काम करना ही मुश्किल है। इसलिए संवेदनशीलता तो सबसे पहली चीज़ है, चाहे वो परिवार में हो या समाज में हो या प्रशासन में हो। तो आज की यह बैठक बहुत ही सफल और सार्थक मेरे लिए हुई, और मैं सोचता हूँ कि हम सभी के लिए यह बैठक उतनी ही सफल और सार्थक हुई है। और जैसा मैंने एक निवेदन किया था कि सरकार की ओर से, सरकारी पदाधिकारियों की ओर से जो आपको कहा गया उस पर आप लोग विचार करें, और आपकी ओर से जो कहा गया है उस पर सरकारी पदाधिकारी अपनी ओर से और मैं भी अपनी ओर से विचार करूँगा, और मैं भी अपनी भावनाओं को सरकार के समक्ष अलग से स्वतंत्र रूप से, क्योंकि मैं अपने सरकार का हिस्सेदार नहीं हूँ, मैं उपस्थापित करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दोस्तों, मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी आए, और पहला सेशन जो हमारा था उसको आपने बहुत सक्सेसफुल बनाया, सफलतापूर्वक चला। मैं व्यास जी, त्रिपुरारी जी, SN सिन्हा साहब, ऋतु प्रिया जी और रुपेश जी
पीके शर्मा जी और तमाम सभी लोग, मदन जी, सब लोग जो इसमें भाग लिए, प्रोफेसर घनश्याम सिंह जी, आप सभी आए, इसका बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हम लोग चूंकि बहुत लेट हो चुके हैं और बार बार मैं घड़ी की तरफ देख रहा था और निदेशक महोदय से मैंने पूछा है कितने बजे इनको वापस फिर दूसरा सेशन होना है, तो 2 बज गया लगभग। तो हम लोग 45 मिनट का ब्रेक में थोड़ा घटा, 1 घंटा से हम लोग घटा दें, तो 2:45 वी रीअसेंबल फॉर द सेकेंड सेशन, दूसरे सेशन के लिए। और आप सभी आमंत्रित हैं। लॉन्स में एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के लंच की व्यवस्था है, आप सभी आमंत्रित हैं। हम लोग 2:45 मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।